नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान वास्तव में उत्साहवर्धन करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में विकास के लिए एनडीए सरकार फिर तैयार है। इस चुनाव में कांग्रेस ने राजद को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस ने सबसे बड़े नेता ने समय से पहले ही चुनाव मैदान छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की कुव्यवस्थाओं को जनता ने ठुकराया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने 2014 के बाद नए प्रकार के विकास परक राजनीति का दौरा देखा है। दौर देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी ने दिल्ली में भी अपनी सरकार बनाई है। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए तीसरी बार बिहार में फिर एनडीए सरकार की वापसी हो रही है। से जो रुझान आ रहे हैं वास्तव में वो उत्साहवर्धक भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने एक नए प्रकार की विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है, एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ जो पूर्ववर्ती समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है वाकई वो सब पर मनोबल बढ़ाने वाली है। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और एनडीए पूरा गठबंधन, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। विजय होने वाले सारे भावी और जीत चुके ऐसे प्रत्याशियों को भी बधाई। माध्यम से भाजपा ने अपनी जो पहचान बनाई है, जो रुझान आ रहे हैं, हमारे पास अब भाजपा नंबर 1 का दल वहां बनकर निकली है। दूसरी हमारा सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड है और तीसरा जैसे हमने देखा है कि आरजेडी की स्थिति हुई जो हम कह रहे थे तो कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता ने मैदान समय के पहले छोड़ा, उसका परिणाम उनकी आरजेडी पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये अब हमारा नहीं है, ये उन सबके सोचने का विषय है। राजभवन से स्थानांतरित अधिकारियों को विदाई दी गई है। राज्यपाल रमेन डेका ने राज्यपाल पर परिसहाय निशांत कुमार और सुनील शर्मा और पूर्व संयुक्त सचिव हिना अनिमेश नेताम, पूर्व परिवहन अधिकारी और प्रेमकांत त्रिवेदी के स्थानांतरण पर उन्हें नए दायित्वों और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और सफाईकर्मी एस कसैया की सेवानिवृत्ति पर सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि शासकीय सेवा के दौरान स्थानांतरण एक प्रक्रिया है जिसका पालन सभी को करना होता है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की महिला बैंड चिन्हारी द गर्ल बैंड द्वारा मनमोहक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका, काकोटी विधायक सुनील सोनी सहित राजभवन की अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। राजभवन से स्थानांतरित अधिकारियों को विदाई दी गई है। राज्यपाल रमेन डेका ने राज्यपाल के परिसहाय निशांत कुमार और सुनील शर्मा, पूर्व संयुक्त सचिव हिना अनिमेश नेताम, पूर्व परिवहन अधिकारी प्रेमकांत त्रिवेदी के स्थानांतरण पर उन्हें नए दायित्वों और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। तो वहीं सफाईकर्मी एस कसैया की सेवानिवृत्ति पर सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन एक बार फिर लोगों की उम्मीदों का केंद्र बन रहा है। अलग अलग जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हर एक आवेदक की बात ध्यान से सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पहली ही मुलाकात में रायपुर की 11 वर्षीय पूनम सभी का ध्यान खींच ले गई। सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही पूनम को मुख्यमंत्री ने विशेष विद्यालय में दाखिला और छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। जनदर्शन के दौरान भिलाई के कलाकार अंकुश देवांगन अपनी अनोखी संगमरमर कला लेकर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया की सबसे छोटी संगमरमर प्रतिमा भेंट की। फ्रेम में लगा माइक्रोस्कोपिक लेंस इस कलाकृति को और खासा बनाता है। मुख्यमंत्री ने उनकी कला की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों में अद्भुत प्रतिभा है। रायपुर के दिव्यांग युवक मनीष खुंटे ने अपनी बैटरी चालित स्कूटी से मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। कुछ दिन पहले ही उन्हें इसी जनदर्शन में स्कूटी स्वीकृति की गई थी और मनीष ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उनके साथ सेल्फी भी ली। मनीष की मुस्कान ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। बता दें कि जनदर्शन में कई महिलाएं, बुजुर्ग और किसान भी पहुंचे। आवास, स्वास्थ्य, उपचार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई छात्रवृत्ति और रोजगार से जुड़े आवेदन आए। मुख्यमंत्री ने सभी मामले को प्राथमिकता से निपटान करने के लिए कहा। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कोई भी आवेदक निराश न लौटे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनदर्शन प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उसका समाधान किया जाए। जनदर्शन के समापन तक बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के त्वरित और व्यवहारिक समाधान से संतुष्ट दिखाई दिए। लोगों ने कहा कि यह व्यवस्था उन्हें सरकार से सीधे जुड़ने का विश्वास दिलाती है। यहाँ उनकी बात न सिर्फ सुनी जाती है बल्कि उसी समय समाधान की दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाते हैं। इससे आमजन में भरोसा, पारदर्शिता और सहभागिता की भावना और मजबूत हुई है। काफी अंतराल के बाद आज सीएम हाउस में जनदर्शन का आयोजन था, लेकिन इसके पहले सुशासन तिहार के माध्यम से हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण जनता के बीच में गए थे, उनकी समस्याओं को सुने थे और 40 लाख समस्याएं आवेदन के रूप में उनके आए थे। उसका निराकरण भी हमारे अधिकारियों ने 1 महीना समय लगाकर किया था, मेहनत करके, और करीब करीब 100% समस्याओं का समाधान भी किए थे। और आज काफी अंतराल के बाद जनदर्शन का आयोजन किए थे, तो आज कुल 915 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें ज्यादातर शिक्षानुदान और आर्थिक सहायता से थे। निर्माण कार्य, स्थानांतरण, राजस्व विभाग के मामले और प्रधानमंत्री आवास, इतने विषय के 915 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें काफी जो तत्काल समाधान करने लायक था उसका समाधान भी किए। आज 4 व्हील चेयर जरूरतमंद लोगों को दिए, 2 वॉकर दिए, एक पिंटू राम साहू को दिव्यांग रग्बी प्लेयर के लिए 90,000 रुपए का चेक दिए, वो स्वयं वो खरीद लेगा। उसी तरह से शिव कुमार निराला, जो बहुत अच्छा मतलब नक्शा बना के दिए हैं, उसमें संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, ये सब को उन्होंने दर्शाया है, तो उनको 5100 रुपए का चेक दिए हैं। और आज हियरिंग मशीन 5 लोगों को यहाँ पर इस जनदर्शन में दिए हैं। तो इस तरह से जो त्वरित निदान हो सकता था वो त्वरित निदान भी प्रयास किए हैं। बाकी जो एप्लीकेशंस आए हैं उन पर कार्रवाई होगी। उधर कोंडागांव छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव दक्षिण वन मंडल के नए कार्यालय भवन निर्माण कार्य का लिए भूमि पूजन किया और नया डीएफओ कार्यालय भवन 124 लाख रुपए में बनने जा रहा है, जिससे अधिकारी कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि
नया भवन बनने से निश्चित ही नई ऊर्जा का संचार होगा। इससे न केवल कर्मचारियों को काम करने में सुविधा होगी बल्कि वन संरक्षण और विकास के कार्यों में भी तेजी आएगी। नया भवन बनने से वन विभाग की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता बढ़ेगी, जिससे वन और वन्य जीवों का संरक्षण और भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इस अवसर पर कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे और यह सरकार की मंशा है। उन्होंने ग्रामीणों से कई योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी ली और कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। कोंडागांव जिला क्योंकि हमारा फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ पर लंबे समय से इसकी मांग रही। यहाँ के विधायक मैडम ने, लता जी ने विशेष तौर पे इस बात के लिए प्रयास किया कि यहाँ पर डीएफओ के कार्यालय हो और आज 1 करोड़ 24 लाख से ऊपर की राशि इस पर स्वीकृत की गई है, जिसमें वन मंडलाधिकारी का एक सर्व सुविधा युक्त एक भवन का निर्माण किया जाएगा और आधुनिक टेक्नोलॉजी में उसका सही तरीके से उपयोग भी हो सके। यूपी कार्यालय का भवन का लोग भूमि पूजन कर रहे हैं और 1 करोड़ से अधिक की राशि का है। मैं माननीय मंत्री जी केदार कश्यप जी को भी धन्यवाद देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, जिनके यहाँ पे लगातार एक मांग भी रहा और काफी पुरानी बिल्डिंग रही है जो जर्जर अवस्था में है, तो एक नई सौगात माननीय मंत्री जी ने दी है। माननीय केदार कश्यप जी को भी बहुत बहुत बधाई है और आगे के अधिकारी गण जो आने वाले समय में जब इसकी निर्माण पूर्ण होगा तो उनके हमारे यहाँ के कार्यों को भी संचालन करने के लिए सुविधा होगी। सबको बधाई। ये उसके लिए निश्चित तौर पे प्लानिंग चल रही है और आप जैसे देखा कि आज यहाँ पे डीएफओ कार्यालय का भवन है तो पार्ट पे हम प्लान कर रहे हैं और मंत्री जी से भी फॉरेस्ट के भी जो क्वार्टर्स है, रेस्ट हाउस है, मंत्री जी से भी हमने कहा है और लगातार डिपार्टमेंट वाइज मंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी से भी। आप देखेंगे कि नए सैंक्शन भी आए हैं, कुछ नए भवन भी बने हैं, तो एक सतत प्रक्रिया है। उधर कलेक्टर नूपुर राशुपन्ना के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में शासकीय हाई स्कूल चलका विकासखंड कोंडागांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का संचालन जिला नोडल अधिकारी और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर आर.के. चंद्रवंशी, जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर सोनल ध्रुव और जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर भावना महलवार के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में साइकेट्रिक दिव्यांशु चौधरी और प्रभारी सोशल वर्कर वीरेंद्र केला द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को जो है तंबाकू मुक्त युवा 3.0 और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन से शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे मुंह, गले, फेफड़े और आंत का कैंसर, पाचन संबंधी विकार और आंखों की रोशनी में कमी और हड्डियों का कमजोर होना। सत्र के दौरान जो है विद्यार्थियों एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग जो है हानिकारक प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और अवसाद, एंजाइटी जैसे विषयों पर चर्चा की गई और लाइफ स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कई गतिविधियां कराई गई। कार्यक्रम में कोटपा अधिनियम 2003 की जानकारी साझा करते हुए विद्यालय में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान और बोर्ड लगाने का आग्रह विद्यालय प्राचार्य से किया गया। कोंडागांव कलेक्टर नूपुर राशुपन्ना ने फरसगांव विकासखंड के विद्यालय, छात्रावास और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ग्राम आलोर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण कर गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और प्रसव की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उच्च जोखिम वाले गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सतत निगरानी पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे गर्भवती महिलाओं से दूरभाष के नियमित संवाद पर उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी लेते हुए और इसके बाद जो है उन्होंने बड़े डोंगर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान विद्यार्थियों के अपार आईडी निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और जिनका नहीं बन पाया है उनके लिए शिविर लगाकर आधार कार्ड में त्रुटि सुधार करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बड़े डोंगर में भी प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास का भी निरीक्षण किया और डाइनिंग रूम के लिए आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही रीडिंग रूम की व्यवस्था के साथ कंप्यूटर रूम के सुचारू रूप से संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। ग्राम
कोनगुड़ में उन्होंने जेस विद्यालय परिसर में बने नवीन छात्रावास भवन का निरीक्षण किया। 15 दिन में आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण कर हैंड ओवर करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के एकात्म परिसर में आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा ने उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं के साथ सार्थक संवाद किया और विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र की सुदृढ़ नींव पारदर्शिता और पर आधारित होती है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठा और समर्पण के साथ ही इस कार्य को पूर्ण करें ताकि विकसित भारत 2047 का संकल्प साकार हो सके। यह कार्यशाला जवाहर नगर मंडल अध्यक्ष संदीप जंघेल के नेतृत्व में आयोजित हुई है, जिसमें जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, प्रदेश महामंत्री गुंजन प्रजापति, प्रफुल्ल विश्वकर्मा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोहन बड़ौदिया कृषि उपज मंडी में गुरुवार दोपहर 12 बजे देवास से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लाइव प्रसारण को देखा गया और इस दौरान बीजेपी के जिला महामंत्री रायसिंह मालवीय, मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल समेत कई नेता और किसान मौजूद रहे। बता दें कि मोहन बड़ौदिया कृषि उपज मंडी में 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक भावांतर के तहत 378 किसानों को 58 लाख की राशि का वितरण किया गया। आज के इस मुख्यमंत्री जी के लाइव प्रसारण देवास से कार्यक्रम को कृषि उपज मंडी मोहन बड़ौदिया में माननीय अध्यक्ष महोदय मंडल के जगदीश जी पाल, द्वय महामंत्री महेश जी भारती, रामचंद्र सूर्यवंशी की उपस्थिति में कार्यक्रम को लाइव देखा गया। इसके अंतर्गत 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 378 किसानों को भावांतर राशि का 58 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ। इस किसान कल्याण योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सहयोग के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कृषि उपज मंडी समिति में आदरणीय सीएम मोहन यादव जी मुख्यमंत्री साहब का लाइव प्रसारण भावांतर योजना के अंतर्गत भावांतर की अंतर राशि प्राप्त होने हेतु प्रोग्राम देखा गया, जिसमें सभी किसान भाई एवं हमारे जिला महामंत्री श्री राय सिंह जी मालवी, मंडल अध्यक्ष श्री जगदीश जी पाल, सेक्रेटरी साहब महामंत्री महेश जी भारती, श्री रामचंद्र जी सभी मौजूद रहे। सभी की उपस्थिति में आज प्रसारण देखा गया। उधर सीहोर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को मजबूत करना था। पदयात्रा में भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा, सीहोर विधायक सुदेश राय, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ समेत कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस यात्रा का लक्ष्य सरदार पटेल को एक भारत अखंड भारत को अटूट विश्वास को आगे बढ़ाना था। ये पदयात्रा सीहोर नगर में आवासीय खेल परिसर भोपाल नाका से शुरू हुई और अटल चौक पर समाप्त हुई। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़कर जो है एक भारत का निर्माण किया था, उसी तरह यह पदयात्रा लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने में मदद करेगी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समापन वर्ष के मौके पर रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसका बेहर के सांदीपन स्कूल पहुंचने पर स्टूडेंट्स और स्टाफ ने स्वागत किया। उधर मंडला जिले के विषय थाना क्षेत्र के कई स्कूलों में मंडला पुलिस विभाग द्वारा छात्राओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया और उन्हें साइबर अपराध और महिला संबंधी अपराध और उससे बचाव की जानकारी दी। साथ ही छात्रों और छात्राओं को गुड और बेड टच
गुड और बैड टच जो है यहाँ पर की पहचान बताई। अधीक्षक ने बाल हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी और असुरक्षित महसूस करने पर संपर्क करने की प्रेरित किया गया। खबर मोहन बड़ौदिया से है, जहां पर उर्वरक विपणन केंद्र में मशीन खराब होने से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में बता दें कि दर्जनों किसान केंद्र पर पहुंचने और घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें उर्वरक नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने बताया कि मशीन नहीं चलने के कारण उनका नंबर आने पर भी वितरण रुक गया। आलम यह है कि मोहन बड़ौदिया की निजी दुकानों पर जो है खाद का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिससे किसानों को दुकान दुकान पर भटकना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि रबी सीजन की बुवाई के लिए उर्वरक की सख्त जरूरत है, लेकिन मशीन बंद होने से उनका काम ठप पड़ा हुआ है। वहीं इस संबंध में जब मीडिया ने केंद्र पर मौजूद लेखपाल कैलाश चंद्र से बात की तो उन्होंने बताया कि पीपीएट मशीन तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रही है, जिसके चलते वितरण संभव नहीं है। खबर सीहोर से है, जहां पर श्यामपुर के पंचायत भवन कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय ताराचंद चौहान की 14वीं पुण्यतिथि सेवा दिवस के रूप में मनाई गई। उनके पुत्र सचिन चौहान, श्यामपुर सरपंच नवीन चौहान और राहुल चौहान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्यामपुर ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने अपने विचार प्रकट कर स्वर्गीय ताराचंद चौहान को याद किया। प्राकृतिक और जैविक खेती की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग केवल उतना ही होना चाहिए जितना कि बिल्कुल जरूरी हो। किसानों ने इस बात की जागरूकता लाना समय की मांग है। जल संरक्षण के लिए अभी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में जल संकट और तेजी से बढ़ेगा। राज्यपाल रमेश डेका ने आज प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन के कार्यक्रम में उक्त विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी का आयोजन कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा किया गया, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में डेका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने की। संगोष्ठी में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि प्राकृतिक खेती को किस प्रकार से व्यापक रूप से बढ़ाया जाए। रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से धरती विषैली हो रही है और कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। आने वाली पीढ़ी के हित में समय रहते बदलाव करना जरूरी है। कार्यक्रम में साबरमती सहित उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया जाएगा और इसके पूर्व राज्यपाल डेका ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जिसमें जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का द्वारा उत्पादित सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया था। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विकास निगम के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थी। पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव कौशलेंद्र देव पटेल और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव स्वरूप में यहां पर कुमार के मार्गदर्शन में थाना माकड़ी पुलिस ने नवीन आपराधिक कानून, महिला अपराध, यातायात नियम, नशा मुक्ति और विशेष तौर पर साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए थाना माकड़ी क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नवीन शासकीय महाविद्यालय माकड़ी में निरीक्षक विकास बघेल, थाना प्रभारी माकड़ी में संस्थान में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं प्रोफेसर को साइबर अपराध और साइबर अपराधों को से खुद को बचाने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उधर बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों के बीच में हुई मुठभेड़ में 27 लाख रुपए के इनामी 6 माओवादी मारे गए। माओवादियों में डीवीसीएम कन्ना उर्फ बुचना, डीवीसीएम उर्मिला, एसीएम जगत तामो, पीएम देवे, पीएम भगत और पीएम मंगली आयुम शामिल हैं। डीवीसीएम कन्ना 8 लाख रुपए का इनामी मदेड़ एरिया कमेटी का इंचार्ज कई नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है। माओवादियों से पुलिस ने अन्य सामान बरामद किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।